Hello bachcho, let's read out a question first. How many words can be made with the letters of words intermediate if the vowels and consonant alternate in the words? So यहाँ पर हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हम बना सकते हैं बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ इंटरमीडिएट वर्ड। ठीक है, जिसमें वॉवल्स एंड कंसोनेंट ये अल्टरनेट आने चाहिए इन द वर्ड्स। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मेरे पास n बोला जाए कि ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, n बी आर नेचुरल नंबर्स, सो नंबर ऑफ वेज हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल से। सो दिस कैन बी रिटन एज n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय इट विल बी अप टू डैट डैश 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अच्छा, इंटरमीडिएट ये जो भी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यदि इसमें मैं काउंट करूँ तो कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, फिर उसमें मैं नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करूँ सो 6 है, नंबर ऑफ कंसोनेंट काउंट करूँ तो वो भी हमें 6 दिख रहे हैं, राइट। सो ये जो 6 कंसोनेंट है, 6 वॉवल्स हैं, ये अल्टरनेट आने चाहिए और फिर बाकी बचे जो भी वर्ड्स हैं वो आते रहे, दैट इज डजेंट मैटर, राइट। सो जो भी टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे उसको हमें नंबर ऑफ वेज दैट वी कैन अरेंज द वर्बल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वेज दैट वी कैन अरेंज द कॉन्टोनेंट्स से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हमें सिंपली यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो मैंने एक्सप्लेन करके बता दिए, अब इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है, सो यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ वर्ड को जो कि हमें दे रखा है कि इंटरमीडिएट। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, इंटरमीडिएट, इस तरीके से दे रखा है। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 12। सो यहाँ से सबसे पहले तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट आई विल से द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट वी कैन डू हियर विल बी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हम कर सकते हो क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अच्छा, डिवाइडेड में हम क्या लेना होगा, सो देखिए यहाँ पर ई 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टी 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, और आई भी 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, सो उस रिपीटेशन के लिए हम 2 फैक्टोरियल से इसे डिवाइड करना होगा। आई होप इट इज क्लियर। ना नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है फॉर द वॉवेल्स वो कैलकुलेट करेंगे। सो इसमें कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स है, ई ई ई 3 टाइम तो ये हो गया, तो 3 ये हो गया, 2 आए 5, और 1 टाइम्स यहाँ पर ए है। ठीक है, सो टोटल 6 वॉवेल्स है, राइट। सो इसमें पहले मैं इस तरीके से आपको करके लिख देता हूँ कि देयर आर 6 वॉवेल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, टोटल 12 थे, 6 वॉवेल्स हो गए, सो बचे हुए 6 क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्सोनेंट। ठीक है, 6 कॉन्सोनेंट्स है और 6 वॉवेल्स है। सो टोटल वेज, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो सकती है, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच 6 वॉवेल आर अरेंज, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर वॉवेल्स वो क्या हो जाएगा 6 वॉवेल्स है। सो 6 वॉवेल को हम 6 फैक्टोरियल इन दिस वे अरेंज कर सकते हैं। अब विदाउट रिपीटेशन है, सो देखिए ई 3 मरतबा रिपीट हो रहा है, सो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 6 कंसोनेंट आर अरेंज वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which in which 6 consonant can arrange, और आर अरेंज भी लिख सकते हैं, 6 consonants are arranged,
सो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 कंसोनेंट है, 6 फैक्टोरियल में हम अरेंज कर सकते हैं, डिवाइड बाय, अब कंसोनेंट में सिर्फ 2 मरतबा ही टी रिपीट हो रहा है, सो इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लेटर्स, जिसमें वॉवल्स एंड कंसोनेंट ये अल्टरनेट आने चाहिए। तो इन तीनों केसेस को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, सो मुझे रिक्वायर्ड पॉसिबल वेज मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ईच कंसोनेंट एंड वॉवल कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्स बाय 12 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर और एक केस डिस्कस करना होगा। देखिए कॉन्सोनेंट और वॉवल्स इन दोनों को मिलाकर के भी तो अरेंजमेंट हो सकती है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ईच कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स कैन अरेंज्ड। सो क्या होगा, 6 + 6 फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल। सो इन तीन केसेस को और जो हमने टोटल केस लिखा था सभी को कंबाइन कर देंगे, सो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे, राइट। सो यहाँ से हम सिंपली बोलेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज दैट वुड बिकम इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ वेज था डेट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हो गया कैंसल, इसको कहते हैं हम सिंप्लीफाई। सो 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल लिखते हैं। सो ये इससे ये कैंसिल हो गया और 2 3 6 हो जाएगा, राइट। सो इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद रिक्वायर्ड पॉसिबल केस कितने आ जाएंगे, 4 3 2 0 के इक्वल, यानी कि 43,200 केसेस, ठीक है। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।